हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। डीडीए एग्जाम 2023 20 सितंबर के आज के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे जीके एंड जीएस के। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसा नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। तो अब देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई इसके अरुंधति रॉय की पुस्तक है, तो अरुंधति रॉय इसका राइट आंसर हो जाए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट यूनिटी मॉल कहां पर स्थापित किया गया है? तो 10 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि देश का पहला यूनिटी मॉल प्रदेश के उज्जैन में बनाया जाएगा, तो उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके निर्माण के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 284 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है या ऊतक विज्ञान, तो हिस्टोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विज्ञान कोशिकाओं के अध्ययन कहते हैं, भ्रूण विज्ञान भ्रूण के विकास का अध्ययन कहते हैं, और आकृति विज्ञान किसी भी जीव की बाहरी संरचनात्मक विशेषताओं का अध्ययन को आकृति विज्ञान कहा जाता है, तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सानिया मिर्जा की पुस्तक का क्या नाम है? तो एस अगेंस्ट ओड्स, ये इनकी पुस्तक है और ये इनकी आत्मकथा भी, तो एस अगेंस्ट ओड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। पुस्तक उनकी आधिकारिक जीवनी है जो भारत और दुनिया की शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ियों में से एक बनने की उनकी यात्रा का वर्णन करते। सानिया मिर्जा उस समय सनसनी बन गई जब उन्होंने 16 साल की उम्र में विंबलडन चैंपियनशिप गर्ल्स डबल्स का खिताब जीता था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोधी वंश का स्थापना कब हुई थी? तो 1451 में हुई थी, 1451 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नए सवेरा स्कीम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। नए सवेरा स्कीम की बात करें तो ये स्कीम तकनीकी पेशे और पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षाओं तैयार करने में सहायता करती है। ये स्कीम विदेशी विश्वविद्यालयों प्रवेश के लिए भाषा क्षमता परीक्षाओं में भी सहायता प्रदान करती है, तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस इसके मतलब नए सवेरा स्कीम से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोंकणी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिण भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग, केरल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, और भाषाई तौर पर यह आर्य भाषा परिवार से संबंधित है और ये मराठी से भी काफी निकट संबंध है। तो गोवा और महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में बोली जाती है मुख्य तौर पर, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मलयालम को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2013 में मलयालम को दिया गया था, तो 2013 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर ने किस काल में शासन किया था? तो बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया था, तो 1526 से 1530 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा। 24 फरवरी 1480 फरगना में जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और बाबर ने 1494 में 12 साल की उम्र में अपनी राजधानी अक्सी कैंट में फरगना की गद्दी पर बैठा था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और उसे विद्रोह का सामना करना पड़ा था 12 साल की उम्र में। उसने 2 साल बाद समरकंद पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने फरगना को खो दिया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आज के परसेप्ट के मुझे इतने क्वेश्चन मिले हैं। यदि आपको और कोई क्वेश्चन आता तो आप कमेंट बॉक्स बता सकते हो, फिर मैं जैसे नेक्स्ट स्टेप का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसमें आपको और क्वेश्चन भी बता दूंगा। और गाइस तो अपन इस वीडियो में ना आप सभी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन भी लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ इन क्वेश्चनों को देखे जाते हो तो आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इस बार आज देख लेता हूँ 25 क्वेश्चन जो मैंने आप सभी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, वो भी आपको देखे जाना है एग्जाम में, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। तो अब शुरू करते हैं और देख लेते हैं 25 क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिए हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पावर्टी एंड अनबिटर रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है? दादाभाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सैनिक का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो एएस होता है, एएस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवेद रिक्त स्थान खंडों का संग्रह तो है कितने खंडों का संग्रह? तो 20 खंडों का संग्रह, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3 CH2 और OH सूत्र वाली यौगिक का नाम बताइए। तो इसका नाम ऑप्शन दे रहे हैं, एसिटिक एसिड, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और मेथेन। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है CH3 CH2 OH, तो एथेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, तो ये अफ्रीका महाद्वीप संबंधित, अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकरविल्लक्कू उत्सव मनाया जाता है। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में स्थित है ये भगवान
होली के त्यौहार मनाए जाते हैं भगवान अयप्पा के पुत्र उपमान ने, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है, तो वह सल्फर बन सकता है, सल्फर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का पैरी है और भारतीय संविधान के रिक्त स्थान में इस संस्था से संबंधित प्रावधान सुरक्षित है, तो अनुच्छेद 324 में इनका मतलब भारतीय संविधान में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है, तो इसका अल्पवर्षा, खुले में शौच, अत्यधिक वनावरण, मर्दा अपरदन, तो मर्दा अपरदन है, मर्दा अपरदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जु की संख्या जीवों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसमें पश्च गुदा भूच अनुपस्थित होती है, इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारम वेंकटा स्वामी नायडू निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे, जो इस ऑप्शन दे रखे वायलिन, मेडोलिन, नाद स्वरम और वीणा, तो ये वायलिन बजाया करते थे, तो वायलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में रिक्त स्थान घटेगा जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति भंडारण, अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तरल संकट व्याख्या करते हैं, तो कितने घटक है इसमें, तो इसमें है 3 घटक है, 3 घटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो इसमें ऑप्शन में बताना है, तो इनमें से 74.05% है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए रिक्त स्थान में मुलाकात की थी, तो कहाँ पे की थी, इलाहाबाद में की थी, इलाहाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः उपचार कहा जाता है, तो यह क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीवाणु और प्रदूषक और सीवेज, तो गाइस जो सीवेज कहा जाता है, सीवेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, तो गाइस कृष्णा नदी की, कृष्णा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक पेयजल उपचार संयंत्रों में से बने कीटाणु शोधन उप उत्पादों का उदाहरण नहीं है, तो वह ब्रोमेट, टाइटेनिया, क्लोरेट और क्लोराइड, तो टाइटेनिया नहीं है, टाइटेनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय रिक्तिस्तान के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया, तो लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर थे, तो कौन थे इसमें, PC भट्टाचार्य, HVR लेंगर, CD देशमुख और ऑप्शन दे रखा है LK जाटव, CD देशमुख थे, CD देशमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र के संविधान सभा के सदस्य बने थे, तो इसमें बने थे अम्मू स्वामीनाथन बने थे, अम्मू स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संविधान रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, जिसके बाद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 वाला किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के तहत कोई ऐसा शहर जो 34 और 66 के बीच अंक प्राप्त करता है और जिसमें काफी सुधार की आवश्यकता होती है, वहाँ रिक्त स्थान से रंग कोडित होता है, तो गाइस इसमें ऑप्शन दे रहे हैं नीला, काले, हरे और लाल में से, तो काले रंग के रूप में कोडित होता है, तो काला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ रिक्त स्थान कहलाते हैं, तो ये स्लज कहलाते हैं, स्लज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दीपों वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं, तो गाय कौन से नृत्य करते हैं, तो चरी नृत्य करते हैं, चरी नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान किशनगढ़ का प्रसिद्ध है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्री अकाल तख्त साहिब रिक्त स्थान परिसर के भीतर स्थित है, तो क्या ये कहाँ पे स्थित है, स्वर्ण मंदिर में स्थित है, जो अमृतसर पंजाब में स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस और एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर बार चैनल सुझा के बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको यदि इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप इसका PDF भी मिल जाएगा। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।